हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी व्लॉग बाय दीपिका। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पॉलिटी का सिलेबस प्लस पॉलिटी बुक लिस्ट लेकर आई हूँ। पॉलिटी का सिलेबस और पॉलिटी की बुक लिस्ट हम देखेंगे। जो पॉलिटी का सिलेबस है वो मैंने शॉर्ट करके लिखा है, वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि पॉलिटी का जो सिलेबस यूपीएससी में दिया गया है वो भी मैंने आगे वीडियो में शो किया है। वैसे आप वो भी देख सकते हो, बट मैंने शॉर्ट करके लिखा है। आप ये अगर आपको पसंद आए तो ये आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्री प्लस मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी यूपीएससी की नींव है, फाउंडेशन है। पॉलिटी को हम किसी हालत में स्किप नहीं कर सकते, और पॉलिटी इजी टू स्टडी है। पॉलिटी बिल्कुल भी टफ नहीं है। सबसे इजी सब्जेक्ट पॉलिटी ही माना जाता है। हर साल प्री में 10 से 15 से 20 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं पॉलिटी के, प्री में। और मेंस में 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्री में तो अच्छा स्कोर है, प्लस मेंस में भी अच्छा स्कोर है। और जो पॉलिटी के कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो अदर सब्जेक्ट से भी मैच करते हैं। और पॉलिटी की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि पॉलिटी से 2022 तक एक ऐसे भी बन जाता था, एक ऐसे टॉपिक भी बन जाता था जो जीएस पेपर ऐसे होता है, जो जीएस में उसका एक टॉपिक भी बन जाता था। बट लेकिन चलो, अभी फिलोसफिकल पूछने लग गए, बट पॉलिटी से एक टॉपिक भी आ जाता था। पॉलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आई थिंक पॉलिटी सबको पढ़नी चाहिए, और पॉलिटी से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा। जो पॉलिटी का सिलेबस मैंने शॉर्ट करके लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, जैसे कि जो रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स एक्ट, ठीक है, और ये 1935 एक्ट है, ये सब हिस्टोरिकल में आता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एंड बेसिक फीचर, कॉन्स्टिट्यूशन किन को कैसे बनाया गया, किन किन कंट्रियों से इसमें से किन किन कंट्रियों से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया, इसके बेसिक फीचर्स क्या है, वो सब। प्रियम्बल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आता है कंपेरेटिव स्टडी विद अदर कॉन्स्टिट्यूशन। जो अदर कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी और अदर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे हम कंपेयर करके देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, वो। उसके बाद यूनियन एंड टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें प्री में हर बार 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पॉलिटी। उसके बाद डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल ड्यूटीज, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी, आगे डिस्कस करेंगे वीडियोस में वो भी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर भी करें। इमरजेंसी प्रोविजंस, जो इमरजेंसी प्रोविजन लगता है, चाहे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, उसके बारे में। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन तो बन चुका था, उसके बाद कई बार चेंज करने की जब नीड पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन में, तब हम अमेंडमेंट्स लेके आए। अमेंडमेंट्स अमेंडमेंट बिल पास करके अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आने वाली वीडियोज है, हम ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एंड लोअर जुडिशरी। जो स्टेट में जुडिशरी है, हाई कोर्ट हो गए, लोअर जुडिशरी होगी। जो जो जिले होते हैं उनमें जो कोर्ट होते हैं, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सब। लोकल गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वो बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड करवाई है। और अदर स्टेटरी बॉडीज एक्स्ट्रा। और जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया है वो भी देख लेते हैं एक बारी। ये जीएस पेपर सेकंड का सिलेबस है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग्स, इवोल्यूशन फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट, की क्या यूनियन और स्टेट के क्या फंक्शन है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके बीच में इशू क्यों आते हैं, और चैलेंजेस क्या है फेडरल स्ट्रक्चर का। क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर फेडरल है, हम हमारी जो स्टेट है उनके पास भी कुछ पावर्स है और सेंटर के पास भी कुछ पावर है, तो फेडरल स्ट्रक्चर माना गया है। डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर इन, क्या क्या चैलेंजेस है वो सब। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिडर्सल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन, पावर को कैसे सेपरेट किया गया, जुडिशरी की सेपरेट पावर्स है,
एग्जीक्यूटिव की सेपरेट पावर्स हैं और लेजिस्लेचर की सेपरेट पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कंपेरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद द अदर कंट्री, वही बात जो पहले मैं अपने इसमें शॉर्ट में बता चुकी हूँ कि अदर कंट्री से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करना। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स एंड प्रिविलेजेस एंड इशू अराइजिंग ऑफ देयर इन, जो पार्लियामेंट में जो स्टेट लेजिस्लेचर में क्या पावर्स हैं, इनको क्या प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, क्या क्या इनके बीच में इशू होते हैं, ठीक है, वो सब। और ये सब है, आप एक बार देख सकते हो खुद भी सिलेबस को, साइट पे भी अवेलेबल है ये, और मैंने वीडियो में भी डाल दिया है। पेपर सेकंड में सिर्फ पॉलिटी का ही सिलेबस नहीं है, उसमें गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और IRB इंटरनेशनल रिलेशन भी इंक्लूड है, बट फिलहाल हम पॉलिटी को उठाएंगे सिर्फ। सिलेबस मैं सारा दिखा देती हूँ आपको एक बार। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन द पॉलिटी। स्लाइड फीचर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अपनी वीडियोज में। अपॉइंटमेंट टू द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर, और ये सब। पावर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज। स्टैट्यूटरी बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई, एक एक्ट बनाकर जो बॉडीज बनाई गई है, उनको स्टैट्यूटरी बॉडीज बोला जाता है। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर एंड इशू अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो कैसे बनती हैं, कैसे सेक्टर्स में अप्लाई की जाती है, क्या उनका डेवलपमेंट प्रोसेस है, वो सब। डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, the role of NGO, self-help group, various group and association, donors, charities, institutional and stakeholders। तो इनके डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि इसमें पॉलिटी में, ये जो सेकंड पेपर है इसमें पॉलिटी ही नहीं बल्कि सोशल जस्टिस के भी कुछ टॉपिक है, गवर्नेंस के भी कुछ टॉपिक है, और इंटरनेशनल रिलेशन के भी कुछ टॉपिक हैं। तो हम सब सेकंड पेपर कवर करेंगे अपने आने वाली वीडियोज़ में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें मेरी वीडियो को, मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँगी। पॉलिटी के हर टॉपिक की छोटी छोटी वीडियो बनाकर मैं यहाँ पे अपलोड करूँगी। उसके बाद आता है वेलफेयर स्कीम ऑफ वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड द स्टेट, द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशनल एंड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शन। जो वेलफेयर स्कीम चलाई जाती है, ये सोशल जस्टिस का टॉपिक आ गया कहीं ना कहीं, ठीक है। उनके मैकेनिज्म के लिए बात करेंगे, जो सेंटर और स्टेट के साथ जो वेलफेयर की स्कीम चलाई जाती है, जैसे मनरेगा वगैरह ये स्कीम्स होती है, आयुष्मान भारत, ये सब। इशू रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके, ह्यूमन रिसोर्सेज को लेके क्या पॉलिसीज बनाई जाती है, सब कुछ देखेंगे हम आने वाली वीडियोज़ में। इशू रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, important aspect of governance, transparency and accountability, e-governance, application model, success, limitation and potential, citizen charter, transparency and accountability and constitutional and other measure। ये गवर्नेंस का टॉपिक है। 15 टॉपिक जो है ये गवर्नेंस का टॉपिक है। रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी, ठीक है। तो 15 और 16 गवर्नेंस का टॉपिक है, और जो नेक्स्ट 17 और 18 टॉपिक है ये इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है। इंडिया एंड इट्स नाइबरहुड रिलेशन, इंडिया का अपनी पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन कैसा है, वो सब। बायलेटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, जो इंडिया के इंटरेस्ट को, बायलेटरल जो रिलेशन होते हैं दूसरी कंट्री से, हमारे दो देशों के रिलेशन को बायलेटरल रिलेशन बोला जाता है। रीजनल रिलेशन, ग्लोबल ग्रुपिंग कैसे अफेक्ट करती है इंडिया के इंटरेस्ट को, इंडिया के कोर इंटरेस्ट को, वो सब बात करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास इफेक्ट ऑफ पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा का मतलब जो लोग इंडिया के अदर कंट्रियों में रहते हैं, जैसे USA में कोई रहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई
इंग्लैंड में, तो जो भी इंडिया के लोग आउट ऑफ कंट्री दूसरे देशों में जॉब कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं या वहाँ पे रह रहे हैं, तो वो सारा इंडियन डायस्पोरा के अंदर आता है। इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसी एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर, मैंडेट। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक, IMF और UN, ये सब इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक्स में, आने वाली वीडियोस में सॉरी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में पूरी पॉलिटी का डिस्कशन लेके आऊँगी, शॉर्ट नोट्स लेके आऊँगी, जिससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा और जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ईजी होगा स्टडी करना। जो अभी कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, जो जिन्होंने अभी UPSC की प्रिपरेशन शुरू ही की है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। और जो बुक लिस्ट है वो भी हम देख लेते हैं एक बारी। पॉलिटी के लिए जो बुक लिस्ट है, इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट है, वो है, वैसे तो 9th-10th के NCERT को से भी शुरू किया जा सकता है, पर लेकिन 9th-10th के NCERT बिगनर्स के लिए है जिनको पॉलिटी की बिल्कुल भी समझ नहीं है, वो 9th-10th के NCERT से शुरू करें। इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नाम से NCERT आई थिंक। बट जिनको पॉलिटी की समझ है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11th की बुक है, छोटी सी एक बुक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है और इसको समझने के बाद हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत बूस्ट करता है, तो ये बुक आई थिंक पढ़नी चाहिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है वो है इंडियन पॉलिटी बाय M लक्ष्मीकांत। हर टॉपर रिकमेंड करता है ये बुक, ऐसा कोई टॉपर नहीं जो इस बुक को रिकमेंड ना करता हो। तो इंडियन पॉलिटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इसे हमें पढ़ना ही चाहिए और इसी से मैं पढ़ूंगी और इसी से जो भी शॉर्ट नोट बनाऊंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ऐसे शॉर्ट नोट्स के साथ बना के वीडियोस मैं शेयर करूंगी आपसे। Amazing! तो ये सब, ये बुक लिस्ट है, तो मैंने आपसे सिलेबस भी शॉर्ट नोट में शेयर कर दिया आपसे, और मैंने कंप्लीट UPSC का भी सिलेबस डाल दिया पेपर सेकंड का, आप वीडियोस में देख सकते हैं। लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।